रहता है। आज हम लोग सीखने वाले क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा आज। और आज के क्लास में 15 से आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला 2 से 3, आई गारंटीड इट। ठीक है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं इतना गारंटी देकर बोल सकता हूँ आज को जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इनमें से 2 से 3 सवाल एज इट इज तुमको देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। भले ही सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर ये जो अभी तुम लोग को 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसका अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, तुम लोग बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली तुम लोग हैंडल कर सकते हो। तो एक एक करके सवाल करते हैं, ठीक है। और देखो पहला सवाल क्या दिया है यहाँ पे, पहला सवाल दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी तुम लोगों को बोला जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड का, आपको सवाल दिया गया है, ठीक है। ये सवाल क्या दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड का एक सवाल दिया गया है, तो इसको करने के लिए बोला जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये आप लोगों के पास सवाल है। सवाल क्या दिया है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। अगर आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना नहीं आता है तो मेरे वीडियो देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि हमको नहीं आता है, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो √2x² + 7x + 5√2 = 0। ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब यह होता है कि हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 मार्क का सवाल आता है, सो समझो यहाँ पे सवाल क्या दिया था, इसका आंसर सॉल्व करते हैं। अभी आंसर करना है √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, x² की कोफिशिएंट जो होता है तो कांस्टेंट नंबर होता है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो क्या क्या दिया है, √2 को मल्टीप्लाई करो और किसको मल्टीप्लाई करो, 5√2 + 5√2, देखो साइन के साथ चलना है। √2 × √2 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10। बीच में कौन सा दिया गया है, 7 दिया है। तो 2 नंबर ऐसे सोचना है कि जो कि मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और दोनों को एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वो 2 नंबर क्या है, 5 और 2 है ना। 5 और 2 है, 5 हो गया और कितना हो गया, दूसरा 2 हो गया। तो मेरे को 7 चाहिए, +7 चाहिए, +10 चाहिए, तो दोनों को प्लस प्लस कर दो। तो +7 हुआ कि नहीं हुआ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, क्या +10 हो रहा है। तो 2 नंबर क्या हो गया, 5 और 2 हो गया। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। सो इसको अभी सॉल्व करते हैं। √2x² + 2x + 5x 5√2 = 0। क्या सवाल समझ सबको क्लियर है। मैं स्प्लिट कर दिया, 7x का मैं क्या लिखा, 2x + 5x लिखा। अभी देखो भाई साहब, यहाँ पे जो साइन लगा गया है ना, इज इम्प्लाइज दैट, इसको देना मत भूलना। इसमें तुम लोग तो मार्क काटते हैं वहाँ पे, क्योंकि तुम लोग को स्टेप मार्किंग होगा तो सब चीज़ में मार्क काटा जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि कॉमन क्या लेंगे। यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 है। आपको पता है कि कोई एक होल नंबर का मतलब कितना मैं रूट लिख सकता हूँ, 2 √2 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यानी कि 2 का मतलब क्या है, √2 × √2 है। तो दैट मीन्स एक √2 यहाँ पे 2 √2, यहाँ पे कितना √2 है, 1 √2। तो 1 √2 कॉमन चला गया और 1x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, तो 1x कॉमन गया। तो अभी क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा प्लस। इन दोनों में देखो कॉमन क्या जा रहा है, 5 कॉमन जाएगा। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो क्या बचेगा, x + √2 बचेगा = 0। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला जो ब्रैकेट में है और ये वाला ब्रैकेट में है, दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप ना कहीं आप लोग गलत करके बैठे हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी देखो, अभी ये पूरा जो इक्वेशन में कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे भी x + √2, यहाँ पे भी x + √2 है। तो x + √2 को मैं कॉमन ले लिया और बचा कितना यहाँ पे, √2x + 5 = कितना हो गया, 0। क्या सवाल क्लियर है कि यहाँ तक, अगेन x + √2 = 0। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√2। समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी देखो, एक बार इसके साथ 0 के साथ किया, इसको भी देखो, √2x + 5 = 0। दैट मीन √x = कितना हो जाएगा, -5 और x का वैल्यू कितना आ गया, -5/√2 आ गया। क्या सवाल क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है सवाल यहाँ पे।
सो दो वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकलेगा कितना -√2 और दूसरा वैल्यू कितना निकलेगा -5/√2 आ गया। अब जो x का दो अलग अलग वैल्यू निकला ना, क्योंकि कौन सा इक्वेशन था, अभी देखो कॉन्सेप्ट समझो, अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अब इसका मतलब x का कितना रूट निकला, यहाँ पे 2 रूट निकला। कहने का मतलब ये है, ये जो x का दो अलग अलग जो रूट निकला हुआ है, ये x का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ना, तो इस वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। x का -√2 अगर पुट कर दूंगा तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं दो अलग अलग रूट निकलता है। आया समझ, क्योंकि कौन सा इक्वेशन था, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन था करके यहाँ पे दो अलग अलग रूट निकला। क्या पहला सवाल सबको क्लियर है? आगे बढ़ो, सेकंड सवाल में बढ़ो, तो भी समझते हैं। देखो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा, इसका मतलब कितना नेचर निकलता है रूट्स का, नेचर का कितना, रूट्स का कितना नेचर निकलता है, 3 अलग अलग नेचर निकल। आप बोलोगे सर नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि नेचर कितना निकलता है, 3 नेचर निकलते हैं। अब फॉर्मूला, पहले इसको जाने से पहले एक बार फॉर्मूला में एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि हमको पता है कि जब भी तुम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा तो हमको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, जो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b² -4ac का अंडर रूट क्या होता है, 2a होता है। और हमको पता है ये जो b² - 4ac लिखा गया है, ये जो b² - 4ac लिखा गया है, ये क्या बताता है, ये किसको बताता है, ये शो कराता है किसको, नेचर ऑफ द रूट्स को। अगर ये b² - 4ac का वैल्यू 0 से अगर बड़ा होगा तो 2 अलग अलग रूट निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा। और अगर ये b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो 2 सेम रूट्स निकलेगा। और b² - 4ac का वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो नो रियल रूट्स फाइंड होता है। क्या इस चीज़ हमको पता है, क्या इस चीज़ हमको पता है, क्या ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ इसके बारे में। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी तुम लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा तो हमको क्या पुट करना है, b² - 4ac सिंपली पुट कर देना है। तो यहाँ पे पूछा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में कोई एक आने वाला है। रियल रूट एग्जिस्ट में करेगा क्या लास्ट वाला केस में रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अरे हाँ कि नहीं यार, यहाँ पे कर ही नहीं रहा है। अगर 0 से छोटा हो गया तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों में क्या करेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब देखो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है क्या है, ये जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन क्या है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में क्या लिखा गया है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सिंपली हमको ये पता करना जरूरी है, a क्या है, यह होता है b और ये होता है c। सो यहाँ पे a कितना है, 3 है, b कितना है -4√3 है और c कितना है 4 है। हमको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है ना। एग्जिस्ट करा तो पहले निकालते हैं, d निकालते हैं। ये b² - 4 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं d बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। d का मतलब क्या है, b² - 4ac होता है। तो पहले d निकालते हैं, d को क्या होता है, b² - 4ac। इसको निकाल के देखते हैं, b कितना है यहाँ पे -4√3 का स्क्वायर -4 × a, c कितना है, c है 4। सो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 होगा। -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो 16 3 कितना हो गया, 48 हो गया। ये आ गया पूरा वैल्यू कितना आ गया, 48 -4 4 जा 16 16 से कितना हो गया, 48 48 में 40 करने से कितना आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब बीच वाला है, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो 20 का 4 का किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो हो गया, यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो जो b² - 4ac होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आए समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को। अब
सो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, मैं डी लिख सकता हूँ, मैं कितना लिखूंगा 2a। अब डी क्यों लिखे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर होता है, डी, जो ऑलरेडी हमें निकाल चुका हूँ। तो x को x माइनस बी का वैल्यू कितना भाई साहब, -4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। 2 इंटू ए कितना है, ए यहाँ पे 3। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4√3। देखो √0 का वैल्यू कितना आएगा यार, 0 ही आएगा। तो इसको लिखने के यहाँ से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया 6 आ गया, तो काट दो, 2 2 जा 2 3 जा। सो कितना है आंसर आ गया यहाँ पे कितना 2√3 बाय कितना आया 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ भी तुम लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। तुम लोगों को आंसर ये देने वाला नहीं, आंसर फिर क्या देगा तुम लोगों को, देखो तुम लोगों को अगर ऑप्शन में दिया भी जाता है तो क्या देगा, देखो √3 से एक √3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो आंसर क्या आया 2/√3। अभी बोलोगे सर सेम आया है, जो 2/√3 एक ही तो आया, तो एक्स का 2 वैल्यू क्या निकलेगा, सेम आ जाएगा। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाएगा ना, तो दोनों के दोनों कैसे रूट निकलने वाला है, सेम रूट निकलने वाला है। अब बोलो सर ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार 0 के साथ करो, इसको अगर मारो यहाँ पे सॉल्व करते तो कितना आता, ये आ जाता कितना 2√3 प्लस 0 और 2√3 माइनस 0 करते कि नहीं करते, तो वैल्यू तो सेम ही आता है यहाँ पे। इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं किया ना, 0 का वैल्यू को पुट नहीं किया। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो दोनों के दोनों एक्स का जो दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा, दोनों किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे सेम होने वाला है। क्या यहाँ तक सबको सवाल है, क्या क्लियर है, क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, ओके। देखो समझो, यहाँ पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, 2 इक्वल रूट्स। किसका मतलब क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे, 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, उसको बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स। दैट मीन्स यहाँ पे पहले इसको गिवन इक्वेशन में क्या आंसर कैसे लिखना है, देखो आपको प्रोसेस तो लिखने आना चाहिए, तब जाके आप लोगों को मार्क मिलेगा। ठीक है, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने नहीं जा रहे हो जाके हाँ सर मेरे को आ जाता है, मैं टिक करके आ जाऊंगा। चाहे तुम लोग जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हो, अगर आपको प्रोसेस लिखना नहीं आता है, आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता है, आपको आंसर निकालना आता है, बट अगर आपको प्रोसेस लिखना नहीं आ रहा तो आपको मार्क कट जाएगा आप वहाँ पे। ठीक है, तो आपको प्रोसेस के हिसाब से करना पड़ेगा आप लोगों को, उसी हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम होता है। ठीक है, आप हाँ अगर मान लो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे चलता है कि हाँ मैं तो टिक करके आना है, मेरे को बस ऑप्शन आपको टिक करना आना है, तो वो अलग बात होता है। लेकिन तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो, तुम तो 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। सो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a कितना है, 2 है कि नहीं, b कितना है, k है। x के साथ जो होता है उसको बोलते हैं b, है ना। अगर माइनस होता तो माइनस के लेता, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर माइनस के होता तो माइनस के लेता। इस चीज में बच्चे लोग गलती करते हैं, ध्यान में रहे, साइन के साथ हमेशा लेना है ABC। c कितना है यहाँ पे 3 है। अब देखो क्या बोला, अभी थोड़ा फिर से बताता हूँ, 2 इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा, यानी कि इक्वेशन है 2 इक्वल रूट से। तो इसका मतलब ये जो d होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। b का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर। अभी वैल्यू पुट करो, b कितना है भाई साहब, b कितना है, k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, और c कितना है यहाँ पे, c हो गया 3 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। दैट मीन k स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 24 होगा। क्या सवाल यहाँ तक क्लियर सबको, क्या k स्क्वायर इक्वल 24 होगा, माइनस 24 इधर लिया तो क्या हो गया प्लस 24। अब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू क्या अंडर रूट में 24 कर सकता हूँ, या सर नो, क्या कर सकता हूँ। अब k इक्वल टू, अब इतना छोड़ के आ जाओगे तो गलती हो जाएगा। √24 का वैल्यू आपको निकालना आता होगा कि नहीं आता है, नहीं आता तो इधर देखो कैसे करते हैं इसको, 24 का एलसीएम ले जाओ, अगर नहीं आता तो इसको भी समझ जाओ। 2 में गया तो 12 टाइम में कटेगा, 2 में गया तो 6 टाइम में कटेगा, 2 में गया तो 3 टाइम में कटेगा। तो 2 में से एक 2 आ जाएगा
और 2 3 कितना हो गया 6, उसके साथ तो कोई है नहीं तो 2√6, तो प्लस माइनस 2√6 होगा इसका आंसर। यानी कि के का वैल्यू कितना निकला 2√6 रहेगा इसका आंसर। हमको के का वैल्यू पूछ रहा था तो के का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे नहीं लिखोगे, प्लस माइनस कैसे नहीं लिखोगे, पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मेथड क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए क्या है इसका रूट है बोल रहे, तो गिवन इक्वेशन में देखोगे तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू कितना है 0 हो गया। अभी देखो यहाँ पे ए इसका रूट है बोल रहे हैं ना, ए इसका रूट है बोल रहा है, ए इसका रूट है का मतलब समझ में आ रहा है, इधर देखो समझो। दूसरा तरीका क्या है, ए इसका रूट है मतलब x का कितना होगा ए होगा, 2 इसका रूट है बोलता तो x की जगह 2 पुट करता, यहाँ पे ए इसका रूट है बोल रहे हैं तो दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा इसमें, मैं एक जगह क्या लिख सकता हूँ, x किसके बराबर है ए के बराबर है, एक तरीका ये है। तो x अगर a के बराबर हो तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस के इक्वल टू 0, ये इजी तरीका है पूरा, a²। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा a इंटू ए कितना हो जाएगा a² माइनस साइन है माइनस प्लस माइनस, a इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी प्लस के इक्वल टू 0, प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर मरा है ना, तो कितना बचा माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, अगेन माइनस ए बी इक्वल टू माइनस के है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो के का वैल्यू किसके बराबर आ गया ए बी के बराबर आ गया। चालू है कि नहीं पहले देखो यार, हाँ देखो। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ √2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन जो किए थे, क्या दोनों में कुछ फर्क है क्या, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर देखो सवाल को समझना, अगर पूछा जा रहा है कि √2 इसका रूट से यह होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, आपको उस नंबर को उसी इक्वेशन में पुट कर देना है जहाँ पे x होगा, है ना, तुमको x वेरिएबल के साथ ही डील करना है यहाँ पे, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आने वाला है, ये लास्ट नंबर है, अभी जो करने वाले हैं इसके बाद जो 2-3 दिन नंबर आएगा सबके सब इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, सबको आपको सॉल्व करना है। तो देखो x का वैल्यू कितना है, इसके बाद x का वैल्यू किसके बराबर है √2 के बराबर है, तो x के जगह √2 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आए, तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल टू 0, अगेन के √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबको, 2k प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। समझ में नहीं आ रहा है क्या, सेम प्लॉट ग्रुप, दोनों का दोनों नंबर है तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 2k इक्वल टू -2 को इधर भेजो कितना आ गया +2 एंड k इक्वल टू कितना आ गया 2/2, दैट मीन्स 1 आया, k का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1 आ गया, k का आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो इस टाइप का नंबर आएगा तो आप लोग कर सकते हो, चाहे x का वैल्यू वहाँ पे कुछ भी दिया जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। अभी देखो और एक नंबर देखो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट नंबर देखो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सेम चीज यहाँ पे देखो, नंबर तो वही है लेकिन नंबर का स्ट्रक्चर देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा अलग अलग दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन है कि कब तुम लोगों को प्रैक्टिस करा दो, ताकि तुम लोगों को बुक में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भी अगर नंबर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उस नंबर को आप लोग भेज सकते हो, मैं उसको अपनी तरफ से 100% गारंटी देता हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2/3 और -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, समझो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है px² प्लस 7x प्लस q इक्वल टू 0 दिया गया है, राइट। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 2/3 एंड -3 दोनों के दोनों इसका रूट है बोल रहे हैं,
ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमको पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है और क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, निकालते हैं। एक बार एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग रूट दिया गया है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक्स का दो अलग अलग रूट दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो x का दो अलग अलग, x का वैल्यू कितना दिया 2/3 एंड x का वैल्यू -3 दिया गया है। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखते हैं x इक्वल टू कितना लिखेंगे, x का वैल्यू पहले मैं मान लेता हूँ 2/3 है। कितना है 2/3 है, x का वैल्यू 2/3 है। पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका होगा कि x का वैल्यू अगर 2/3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में कितना पुट करूंगा, x की जगह में 2/3 पुट कर दूंगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग p इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस, हाँ नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे, जो अभी p का वैल्यू पुट करा उसके बाद q का वैल्यू पुट करेंगे। q कितना दिया है यहाँ पे, q कितना है, q को तो q है इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा p, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये तो कटेगा नहीं 7 2 कितना हो गया 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। समझ में आया, 7 2 14, नीचे तो 1 है ना, इतना बेसिक भी चीज आता है, 7 2 14, 3 1 3 हो गया। अभी देखो, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू पी कितना हो गया 4p/9 प्लस 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। देखो मैं q को थोड़ा सा उसका टेल बना दिया हूँ, इसका मैं नहीं बनाया हूँ, सिंपली है 9 और q में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करते सबके सब मैं एलसीएम ले जाता हूँ, सबके सब एलसीएम लेता हूँ। 9 3 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा 9 जाएगा। समझ में आ रहा है, 9 3 और 1 का एलसीएम कितना गया 9, तो ये आ जाएगा 9 को 9 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, इतना बेसिक चीज़ आपको पता है। 4p कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 14 कितना हो गया 42 प्लस 9q इक्वल टू कितना हो गया 0। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना निकला 4p प्लस 42 प्लस 9q इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। इसको मैं सजा के लिख देता हूँ क्योंकि काम आने वाला है। 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल टू कितना है, किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन आप लोग देख सकते हो, पहला इक्वेशन यहाँ पे निकल चुका है, पहला इक्वेशन आप लोग यहाँ पे निकल चुका है, क्या निकला 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल टू 0। क्या सबका ये इक्वेशन आया है क्या सबका आया है। अब देखो x का वैल्यू में कितना पुट किया, यहाँ पे x का वैल्यू में पुट किया 2/3 पुट किया। अभी मैं x का वैल्यू कितना पुट करूंगा -3 पुट करूंगा, x का वैल्यू कितना पुट करूंगा -3। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बनाता हूँ। अभी देखो नाउ अभी x इक्वल टू मैं पुट करूंगा कितना -3 है। अब x इक्वल टू -3 बाय पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा p -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है। अगेन -3 का स्क्वायर कितना हो गया -3 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9p प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 प्लस q इक्वल टू 0। अगेन 9p q को पहले लिख देता हूँ q माइनस 21 इक्वल टू 0। अभी देख सकते हो, अभी देखो अभी दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का निकल चुका है, अभी हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी निकल चुका है। अभी क्या करेंगे, मेरे को तो p का वैल्यू और q का वैल्यू चाहिए, दोनों का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कैसे करोगे इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब जाके फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। हम लोग कौन सा मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, याद है। वो दो मेथड में क्या करेंगे, उसको फटाक से काट देंगे, आंसर निकल जाएगा फटाक से। कैसे निकलेगा, फटाक से, हाँ ठीक है। देखो सो अभी देखो मैं अभी इसको दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2 मान लिया। सो इक्वेशन 1 क्या दिया है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 दिया गया है 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल टू 0 और यहाँ पे कितना दिया है 9p प्लस q माइनस 21 इक्वल टू
0। देखो मुझे किसी को एक करना है, तो किसको बराबर करेंगे हम लोग, चाहे P को सेम करो चाहे Q को सेम करो, किसको करेंगे, किसको कौन सा ईजी हो जाएगा। चलो ऊपर में मैं नीचे में 9 मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे में कितना मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक दो इक्वेशन में नीचे 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में कुछ भी ऊपर में 1 मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 में सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वेशन 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया कितना 1, तो सेम नंबर आएगा 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई किया कौन सा 9 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जैसे 9 मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81p प्लस 9q, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इक्वल कितना हो गया 0। अभी देखो अभी माइनस कर देता हूँ, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, देखो प्लस 9q माइनस 9 को फटाक से काट दिया मैं, इसीलिए तो मैं सेम किया था। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4p से 81p जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 11 से 4 गया कितना 7, 77 माइनस 77p, ये कितना हुआ प्लस प्लस प्लस, तो प्लस कितना होगा 9 2 11 231 इक्वल टू 0। कट रहा है देख तो 231 डिवाइडेड बाय 77 कर, तो आ रहा है क्या देख तो, नहीं तो कहीं गलत कर दिया हम लोग, 231 डिवाइडेड बाय 77 कर, हाँ कट रहा है, हाँ देखो अब देखो माइनस 77 p इक्वल टू माइनस 231, अगेन देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो कितना निकला 231 डिवाइड बाय 77, तो कितना 77 कितने टाइम में कट रहा है 3 टाइम में। हाँ हाँ और उन्होंने लूप रॉक करके चले गए, आप बैठे रहो कोई बात है, हम तो 15 दिन भी रूम रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन मिलना चाहिए बस। ओके इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, खत्म करना है मेरे को अभी। अब देखो p का वैल्यू कितना निकला 3, अब p का वैल्यू 3 निकला तो क्या q का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, और एक पेज में नहीं करता ना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देना चाहता हूँ। देखो अब p का वैल्यू को, हाँ ठीक है थोड़ा सा मूव कर देता है यहाँ इसको, रोक ना यार, मेरे को पहले तो मेरे को तो सॉल्व करने दे। देखो अब मैं p का वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, किसी में पुट कर दूँ, मैं p का वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4, देखो मैं p का वैल्यू को किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो कितना निकलेगा इक्वेशन 1 में किसी में पुट करने भी चलेगा, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ 4 इंटू p का वैल्यू कितना निकला है 3 प्लस 9q इक्वल टू कितना -42, तो कितना हो गया 9q इक्वल टू कितना निकल गया -42 प्लस 12 को इधर ले आओ -12, सो 9q इक्वल टू कितना निकलेगा 2 2 4 4 कितना हो गया 5, तो -54, तो q का वैल्यू कितना निकला -54/9, तो कितना है -6 आ गया। क्या p का दो वैल्यू, सॉरी p का एक वैल्यू निकल चुका है, p का वैल्यू कितना निकला, एक निकल गया 3 और दूसरा निकल गया कितना, q का वैल्यू कितना निकला -6 निकला है। तो देखो ये देखोगे तो बहुत छोटा सा नंबर लग रहा था, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। इस टाइप का नंबर तुमको प्रैक्टिस करना है, ये तुम लोगों के नया टाइप का नंबर हुआ कि नहीं हुआ, इस टाइप का नंबर तुम लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, तुम लोगों के नया नंबर हो गया है ना, जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल का पे आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया, तो ऐसा पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे पुट करके देखो तो, हाँ क्या बोल रहे गलत है, कौन सा ये कौन सा प्लस होगा बोल रहा है यार, ये तो प्लस है तो माइनस नहीं हुआ क्या, ये साइन चेंज किए तो क्लियर हुआ क्या सबको। नेक्स्ट बढ़े आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आया वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, क्लास 10 के लिए
वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको तो पहले मेरे पास समझो, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले मैं सॉल्व कैसे करूं। पहला स्टेप तो पहले आना चाहिए, जैसे चेस खेलते हैं कि भाई हम लोग पहला स्टेप कौन सा चलना चाहिए, तब जाकर तो आगे बढ़ोगे। तो ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में सॉल्व कैसे कर सकता हूं इसको, हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन में डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता रहा हूँ, इसका एलसीएम कितना जाएगा, x - 1 एंड x + 2, राइट। सो देखो x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, क्यों बात कर रहे हो, x - 1 x + 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2, तो x + 2 से x तो क्या बचेगा, x - 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। देखो अभी मल्टीप्लाई करना है, x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का, x × x कितना हो जाएगा, x², x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 × x कितना हो जाएगा, 1x, 1 × 2 करोगे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, प्लस x को x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला नंबर को पूरा इसके साथ x × x कितना हो गया, x², x × -1 -x, -2 × x -2x, माइनस और माइनस प्लस 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। एक चीज़ और भी समझना जरूरी है, समझो मान लेते हैं क्वेश्चन अगर ऐसे बनता और ये प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता और तुम लोग ऐसे करते ना, पूरी तरह से क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, हमेशा ध्यान देना, अगर मान लो प्लस की जगह माइनस होगा ना तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता और सॉल्व करता। क्यों, क्योंकि माइनस होगा ना, अंदर के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होकर सब साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो ध्यान रहे, ये सब चीज़ को ध्यान रहे। तो x को x का मतलब कितना हो जाएगा, x² प्लस x × 2 कितना हो जाएगा, 2x, -1 × x कितना हो गया, -x, और -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2। क्या सही है यहाँ तक, इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर। अभी देखो, अभी बोलोगे अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, करना भी क्या है, अभी जितना भी सेम ब्लड ग्रुप वाला नंबर उसको क्या करेंगे, एडिशन करते हैं, सब कैंसिल करते हैं। देखो देखते हैं कौन कौन दिया है, क्या -2x और +2x सेम ब्लड ग्रुप वाला, तो ऐसे कट गया, x² यहाँ पे और एक x², एक x और एक x² मिसके कितने x² हो गया, 2x² हो गया, वेरी गुड, 2x²। और क्या बचा है, +x बचा है, +x और -x भी कट गया यहाँ पे, है कि नहीं, +2 और +2 कितना हो गया, +4 आ गया। नीचे देखो क्या आया, x² +2x और -x, दो तो x से x करें, देखो दोनों सेम ब्लड ग्रुप वाला है कि नहीं, सेम ब्लड ग्रुप मतलब दोनों का वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इन दोनों को नहीं कर सकते। 2x x के कितना बचेगा, +x -2 कुल कितना हो गया, 3। क्लियर। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 के इसके साथ 3 × x² कितना हो गया, 3x², 3 × x 3x -6 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वही वाला नंबर ही आने वाला है। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक सबको, हाँ सबको क्लियर है। अभी देखो सब टर्म को इधर ले आ रहा हूँ, 3x² तो +2x को इधर ले आया तो क्या आ गया, -2x का। देखो सेम ब्लड ग्रुप वाला एक के साथ रहने में मजा आता है, +3x -6 +4 को इधर ले आओ, -4। सबको क्लियर है यहाँ तक। 3x² से 2x² कटेगा तो कितने x² बचेगा, एक x² बचेगा, एक x² हो गया, एक x²। अब देखो +3x इसके साथ तो कोई है ही नहीं भाई, उसका साथी कोई है ही नहीं उसका रिलेशन में, -6 और -4 कितना हो गया, -10 = 0। अभी देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया हम लोगों के पास, क्या है वो, क्या सबका ये वैल्यू निकला है, क्या सबका ये वैल्यू निकला है, तुम लोग आया ये x² + 3x - 10 आ गया। अभी देखो, अभी मैं तुम लोग को दोनों चीज़ बताया हूँ,
क्या क्या बताए हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से तुम लोग कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन को बाय द सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड अगर बोला होता तो आप फैक्टराइजेशन मेथड में करता, या फिर बोला होता डायरेक्ट फॉर्मूला में करो तो डायरेक्ट फॉर्मूला में करते। लेकिन आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप जोन सा मेथड तुम लोग को पसंद है, जोन सा मेथड तुम लोग को इजी लग रहा है उसी मेथड में करना। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 10 और ऐड करने से कितना होगा 3, कौन सा दो नंबर है 5 और 2 होगा, है ना, 5 और 2 होगा। सो अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लाना है, तो बड़ा नंबर को प्लस करूंगा क्योंकि प्लस में आना चाहिए, तो प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगेन इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, इन दोनों में 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। कोई सारे बच्चे सारे यहाँ पे माइनस या प्लस कैसे कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही तो आएगा, है कि नहीं। अब देखो अब x प्लस 5 एक नंबर आ गया, एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना था, सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार 0 के साथ इसको लिख दो, तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना निकल गया 2 निकल गया। सो देखो यहाँ पे तुम लोग x का हम लोग दो अलग अलग वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। गॉट इट, यस और नो? कर सकते हो, ऐसे बड़ा नंबर आएगा तो कर सकते हो, है ना। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा जुलाई खत्म हो जाने दो और चैप्टर थोड़ा सा आगे मूव होने जाने दो। तुम लोग का अगस्त महीने में तो नहीं होगा ज़्यादा प्रैक्टिस, अभी अगस्त में तो हम लोग कोर्स, देखो मैं तुम लोग तो इतना सारा तो नहीं कराना चाहिए, तो मैं तुम लोग कोर्स कंप्लीट कराना चाहिए, फिर बोलता हूँ यार नहीं करा देता हूँ, अपने ही बच्चे हैं, है ना। सितंबर से ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। कैसे देखो, देखो मैं 1/2x को इधर ले आता हूँ, ठीक है, ये जो प्लस 1/2x से इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे समझो 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। उदय का लग रहा है कि प्रकाश सर मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं, है ना। उदय का है ना, उदय को ऐसे लग रहा है सर क्या मजाक कर रहे हो सर, हर क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट बोल दे रहे हो, हम पे तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर। हाँ, मेरे गर्लफ्रेंड भी क्लास 10 में पढ़ती है, मैं सोच रहा हूँ उसको दूँ कि क्वेश्चन लोग आज नहीं दूँ। हाँ, उदय ऐसे सोच रही है, दे देना 10 का 10, 12-13 नंबर सब इंपोर्टेंट है, दे देना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कॉमन क्या जाएगा, देखो एलसीएम, यहाँ पे पूरा एलसीएम क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा एलसीएम जाएगा, तो एलसीएम कितना गया 2x गया, 2a प्लस b प्लस 2x, इतना सारा चीज़ एलसीएम गया। तो समझो यहाँ पे ये पूरा के पूरा कट नहीं जाएगा, ये पूरा के पूरा, तो बचा कितना, बस 2x बचेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 2x से 2x करें तो कितना बचा 2a प्लस b प्लस 2x, ये बचेगा। और यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा 2ab, यहाँ पे कॉमन जाएगा यानी कि एलसीएम जाएगा, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा b बचेगा, और यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2a। सवाल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी देखो मैं फिर से देखो वही चीज़ मैं पहले बार सवाल बताया था, माइनस था ना, इसलिए मैं किस में रखा, ब्रैकेट में रखा, क्योंकि अभी साइन चेंज होगा। अभी देखो 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इसको एज इज रहने दो, 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 2a प्लस b है ना, इसको सजा के लिख देता हूँ 2a प्लस b बाय 2ab। कुछ कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं यहाँ पे कुछ कटेगा क्या। हाँ, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। बचा क्या यहाँ पे फिर बचेगा माइनस 2a माइनस b डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4xa
एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको 4 देखो 2 इंटू 2 कितना 4ax 2 इंटू बी 2x इंटू बी कितना हो गया 2bx प्लस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस बी बाय 2ab। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वही चीज़ गलती कर दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ तुम लोग है कि यहाँ पे एक चीज़ छुपा हुआ है, एक चीज़ छुपा हुआ है। क्या चीज़ पता है? देखो यहाँ पे समझो समझो, देखो यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आगे क्या करना है। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों में माइनस है ना। अब लो सर हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे सवाल ये होता है कि सर आपको सीना पता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको इसी तब पता चलेगा जब आप इस नंबर लोगों को प्रैक्टिस करोगे। तो बार बार बोल रहा हूँ नंबर प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन जाएगा, तो माइनस कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2a प्लस बी बचा, डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे? कौन बात कर रहा हो भाई? 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 2a प्लस बी बाय 2ab। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है? 2a प्लस बी और 2a प्लस बी क्या हो गया? कट गया। अब देखो क्रॉस कर दो, अभी इसके नीचे तो 1 बचा, तो ये बचेगा 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab आ जाएगा, राइट। अब इसको ले आओ 4ax प्लस 2bx 4x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab को इधर भेज दो, प्लस 2ab इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया तेरे को सवाल? अब देखो अभी मैं क्या करूँगा, ये दो टर्म को साथ में लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4x प्लस 2ab इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? इन दोनों में कॉमन कितना जाएगा? 2x कॉमन जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे 2x प्लस b बचेगा। इन दोनों में कॉमन कितना जाएगा? 2a कॉमन जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2x प्लस बी इक्वल टू 0। आप लोग एक चीज़ समझना जरूरी है यहाँ पे, ये जो मैं लाइन लिखा हूँ, ये जो लाइन मैं ऐसे क्यों लिखा पता है कि आप लोगों को? यहाँ पे मैं इसीलिए अरेंज करके लिख दिया ताकि दोनों में ब्रैकेट में क्या हो जाए? सेम हो जाए। अभी देखो अभी और कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन क्या जाएगा 2x प्लस बी और कितना बचा 2x प्लस 2a इक्वल टू 0। अगेन 2x प्लस b 0 के बराबर हो गया, सो 2x इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी बाय 2 आ गया। x का वैल्यू निकल गया माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या दिया है 2x प्लस 2a इक्वल टू 0, इसके साथ 0 के साथ, सो 2x इक्वल टू माइनस 2a और x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2a बाय 2 से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया माइनस a आ गया। सो x का वैल्यू निकल चुका है माइनस b बाय 2 और माइनस a आ गया। आया समझ में? आया क्या? एक क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? हाँ स्वाति आया क्या समझ में तेरे को? आ गया सबको?
वो वाला कौन सा वाला बता बोलना यार। हाँ 2ab और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2ab इंटू 1 कितना होगा 2ab इंटू -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया भाई साहब। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है ये वाला स्टेप। यहाँ पे अगर तुम लोग एक स्टेप अगर पता चल जाता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा पता है, पहले तो 2x को इधर भेज दिया, -2x हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया ये वाला, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कैसे तो अगर नहीं काटते अगर क्रॉस में तो बहुत बड़ा सा फैक्टर निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। आंसर तो वही आता नहीं काटने से भी, बट थोड़ा सा लंबा हो जाता। क्या दिया है 2x - 1 x + 3, और यहाँ पे भी x + 3 2x - 1। यहाँ पे ऐसे अगर तुम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सॉरी ये ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह का सवाल अगर दिया जाएगा तो दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, कौन सा है, यहाँ पे भी 2x - 1 x + 3 दिया गया है, यहाँ पे भी 2x - 1 और x + 3 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लेट करके मानूंगा और उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो मानना क्या है, लेट 2x - 1 बाय x + 3 इक्वल टू मैं मान लिया p, कितना मान लिया p मान लिया। तो इक्वेशन किसके, देखो कितना छोटा हो जाएगा, देखो अभी तो कितना आ जाएगा 2p - 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा, क्योंकि ये भी उल्टा है ना, तो ये भी p भी उल्टा जाएगा, तो 1/p इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अगेन 2p - 3/p इक्वल टू कितना हो गया 5। तो एलसीएम जाएगा p, तो p इंटू 2p कितना हो गया 2p² - 3 हाँ 2p² - 3 को कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अभी क्रॉस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p² - 3 को कितना हो गया 5p। अगेन 2p² + 5 को इधर ले आओ, -5p - 3 = 0। अभी मल्टीप्लाई करने से 6 ऐड करने से -5, मल्टीप्लाई करने से -6 ऐड करने से 5, 6 और 1 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, है ना। तो अभी देखो सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद भी और एक क्वेश्चन सॉल्व कराना उसके बाद जाऊँगा। और इसको हाँ देखो यहाँ पे लिखना है 2p² - 6p + p - 3 = 0। दोनों में कॉमन कितना जाएगा 2p कॉमन गया तो बचा p - 3 + 1 कॉमन जाएगा तो बचा यहाँ पे p - 3 = 0। पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p - 3 और दूसरा आ गया 2p + 1 = 0। अगेन p - 3 = 0 एंड p इक्वल कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही 2p + 1 = 0, 2p = -1 एंड p = -1/2। तो p का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हमको p का वैल्यू थोड़ी निकालना है, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, मेरे को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, समझो मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इस नंबर को। क्या दिया यहाँ पे 2x - 1/x + 3। अब लोग सर में p का कौन सा वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, 1/-1/2 पुट करो, तुम्हारा मन, मैं 3 पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस कर दो, तो 3 × x कितना हो गया 3x + 9 = कितना हो गया 2x - 1 आ गया। सो 3x + 2x को इधर ले आओ, -2x - 1 + 1 को इधर भेजो, क्या आ जाएगा -9। सो 3x - 2x कितना हो गया, x = कितना निकल गया -10 निकल गया। क्या सबका निकला है, क्या सबका निकला है, ठीक है। तो x का वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हो आप। तुम ऐसे करके अगर सॉल्व करते ना तो बहुत बड़ा हो जाता। समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया समझते, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं बताऊंगा, पहले इसको समझो। तो अब देखो अभी आज का लास्ट सवाल है, इस सवाल में क्या दिया गया है, लास्ट सवाल बोलने से पूरा मुस्कुरा रही जरो भाई, है ना। देखो x² - 5x - 10 = 0 दिया गया है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोल रहा है कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। इसका मतलब क्या, एक सवाल आपको इससे रिलेटेड मिलने वाला है, 100% श्योर है एक सवाल इससे रिलेटेड आएगा, है ना, ठीक है।
ठीक है, चाहे 2 डेसिमल प्लेसेस बोले चाहे 3 डेसिमल प्लेसेस बोले, लेकिन एक सवाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसा वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है, यहाँ पे 1 है, b कितना है -5 है और c कितना है -10 है। सो x का वैल्यू हमको पता है, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई कितना हो गया 2a हो गया। देखो x को x माइनस b कितना है -5, वेरी गुड, प्लस माइनस b कितना है -5 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो a +5 हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40 डिवाइड में कितना हो गया 2। आप देखो, अभी देखो ऐसे क्यों पूछा गया क्वेश्चन में, तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 40 और 25 कितना हुआ 65। अब √65 का वैल्यू तुमको अपने पता है, तुमको तो पता नहीं है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको निकालना है। √65 का वैल्यू कितना होता है अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, है ना, रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, हम लोग निकाल सकते हैं रूट का अलग अलग वैल्यू। तो समझो अब यहाँ पे क्या करना है 5 प्लस माइनस √65 का वैल्यू कितना होता है पता है आप लोगों को 8.062 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 आ गया, हाँ अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स 8.062 ये तो चलता जाएगा ना, √65 तो इरेशनल नंबर है, ये तो चलता जाएगा। आपको इसलिए बोला जा रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस जो भी बोला उससे समझ निकालना है। अब देखो एक बार प्लस के साथ 8.062 और x का वैल्यू है ना, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 माइनस 8.062 डिवाइड बाय 2 आ गया। x का 2 वैल्यू निकल गया, तो देखो यहाँ पे प्लस कर दो कितना 85 कितना हो गया 13.062 बाय 2 आ गया x का वैल्यू, और यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 5 करोगे तो कितना आ गया, यह हो जाएगा 2 माइनस 3.062 बाय 2 आ गया। अब ये कटेगा क्या, इसको देखो काट दो तो कितना आ रहा है, देखो देख तो इसको काट, ये आ जाएगा देखो 2 6 जा 12 बचा कितना 2 5 जा 2 3 जा 2 1 जा 6 एक्स का कितना का देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो रहा था ना, हम लोग 3 निकालते क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर लेना है ना, अगर 3 बोलता तो 3 लेते, 2 बोलता तो 2 लेते। इसको काट दो, ये भी कट जाएगा किसमें, ये भी x का और एक वैल्यू निकल जाएगा, इसको काट दो 2 में, तो 2 1 जा 2 बचा कितना 1 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ये आ जाएगा करेक्ट। 2 डेसिमल प्लेसेस का हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं x का 2 अलग अलग वैल्यू। सो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लगभग कितना सवाल किए थे हम लोग आज 10, ठीक है। आज क्वाड्रेटिक का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल किए थे, इसको अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।